हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन जैम। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मुँह में घुल जाने वाली मिठाई की रेसिपी। तो जब भी मीठा खाने का मन हो तो इस मिठाई को झटपट से तैयार कर सकते हैं और ये आपके पूरे परिवार को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर मिठाई बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख दिया है। तो शुरुआत में आपको किसी भी कटोरी या फिर कप का नाप ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर कटोरी ली है एक, तो 1/4 कटोरी मैंने दही डाल दिया है और दही ताज़ा ही डालना है। अब यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल देंगे। तो ये ना ज़्यादा पिघला हुआ है और ना ज़्यादा जमा हुआ है। अगर आपका घी पिघला हुआ हो तो आप यहाँ पर 3 चम्मच डाल सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। अगर आप यहाँ पर घी डालना नहीं चाहते हैं तो सरसों के तेल को छोड़ करके कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। घी डालने से मिठाई स्वादिष्ट बनेगी। अब यहाँ पर हमारी मिठाई में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लेके आने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। चम्मच से नापें तो 3 चम्मच भर करके मिल्क पाउडर डाला है मैंने। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसके बगैर भी मिठाई बना सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से मिठाई स्वादिष्ट बनेगी। अब यहाँ पर मिठाई को हल्का बनाने के लिए 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडा डालने से मिठाई हमारी फूल जाएगी। अब यहाँ पर 1 कटोरी मैदा डाल देंगे। आप आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। तो मैंने सभी चीज़ें इसी कटोरी से नाप लेकर के डाली हैं। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे, पानी नहीं मिलाना है, अभी अच्छे से मिक्स करना है सभी चीज़ों को। तो मिक्स मैंने अच्छे से सभी चीज़ें कर दी हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, 1-2 चम्मच। थोड़ा सख्त डो लगा करके तैयार करना है हमें। तो डो मैंने लगा करके तैयार कर लिया है। तो थोड़ा सा सख्त लगाया है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। जैसे हम पूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं ना, वैसा ही लगाना है इसका। अब हम 10 मिनट तक के लिए इस आटे को ढक करके रख देंगे। तो ये आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम बनाते हैं हमारी मिठाई के लिए चाशनी। तो गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है। अब गैस ऑन कर देंगे और फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। अब 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। तो मैदा 1 कटोरी डाली थी तो 1.5 कटोरी यहाँ पर चीनी डालनी है। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी ही डालूंगी अभी, क्योंकि मेरे पास चाशनी पहले से बची हुई है। मैं यह बाद में इसमें मिक्स कर दूंगी। तो अगर आपके पास भी चाशनी बची हुई हो तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। को एक बार साइड में रखेंगे, बाद में लास्ट में डालेंगे इसको। तो अब डालेंगे 1 कटोरी पानी। तो 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डाला है मैंने। तो अगर आपके पास चाशनी बची हुई नहीं है तो आपको 1.5 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी पानी डालना है। तो चीनी पानी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए उबलने देंगे और फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे 3 से 4 इलायची कूटी हुई। अब मैं यहाँ पर चुटकी भर ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आप डालना नहीं चाहते हैं, नहीं है आपके पास, तो स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर उबलते हुए 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि हमें इस मिठाई के लिए किस तरह की चाशनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चमची पर ली है और थोड़ी सी इसे ठंडी होने देंगे। और अब मैंने यहाँ पर अंगुली और अंगूठे के बीच में इस तरह से मैं मसल रही हूँ। तो शहद चिपचिपा लगता है ना, हमें वैसा ही महसूस होना चाहिए। तो ऐसी ही चाशनी चाहिए इस मिठाई के लिए। तो इस चाशनी को बनने में टोटल 2.5 से 3 मिनट लगे हैं। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो मेरे पास चाशनी बची हुई है। तो ये चाशनी भी इसी तरह से सेम बनाई हुई है। तो मैं इस मिठाई का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं ज़रूर से। अब इसे गर्म होने देंगे एक बार। तो ये चाशनी भी गर्म हो चुकी है और अब मैंने यहाँ पर गैस ऑफ कर दिया है। अब ढक्कन लगा करके और इसे साइड में रख देंगे। चलते हैं हमारे डो की तरफ। तो डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसे एक बार थोड़ा सा मसल लेंगे। तो डो को मैंने अच्छे से मसल लिया है। अब 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो अगर आप कम बना रहे हैं तो एक बार में ही इसे बेल सकते हैं। तो एक साथ बहुत ज़्यादा मोटी रोटी हो जाएगी। तो मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। वो एक मैंने लोई बना करके तैयार कर ली है और अब एक मोटी सी रोटी बना करके तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो ये थोड़ी फूलेंगे। तो मैंने बीच की सी बना करके तैयार की है। और अब हम चारों तरफ से इसे कट लगा देंगे, स्क्वायर शेप में बीच में रख लेंगे। तो चारों तरफ से मैंने कट लगा लिया है। और अब हम इस तरह से कट लगाएंगे जैसे हम बिस्किट वगैरह बनाते हैं ना, वैसे ही इसकी शेप कट करनी है। तो साउथ इंडिया में इसे पालके केक कहते हैं।
तो साउथ इंडिया की फेमस मिठाई है ये। तो कट मैंने लगा लिया है। तो इसकी ऐसी पीसेस होंगी इतनी मोटी। तो अब हम सभी को एक प्लेट पर रख लेंगे। तो सभी पीसेस को मैंने एक प्लेट पर डाल लिया है। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो गैस के ऊपर मैंने एक पैन में तेल डाल दिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो तेल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा, मीडियम सा चाहिए हमें। अब फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और जितनी भी पीसेस आएंगे ना उतनी डाल देंगे। तो मैंने एक साथ ही सारी पीसेस डाल दी हैं। अब सभी को पलट देंगे दूसरी साइड और ऐसे ही अलटते पलटते इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है और ये अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं और ये फूल भी गए हैं। तो अब हम सभी को एक झाड़ी के अंदर डाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल झड़ जाए। तो सभी को मैंने झाड़ी में डाल लिया है और एक साथ ही हमारी जो मिठाई है फ्राई हो चुकी है। और अब हम चलते हैं हमारी चाशनी की तरफ। तो चाशनी को मैंने वापस से गैस पर रख लिया है और गैस भी ऑन कर दिया है और गरम गरम ही इनको चाशनी के अंदर डालना है। तो गरम गरम ही हमारी चाशनी होनी चाहिए और ये गरम गरम ही हमारी जो ये पीसेस फ्राई किए हैं ना, ये गरम गरम ही होनी चाहिए। अगर आप 2 बार फ्राई कर रहे हैं तो तुरंत ही इनको आपको चाशनी में डालना है ताकि ये जल्दी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब हम 1.5 से 2 मिनट तक के लिए चाशनी के अंदर उबलने देंगे ताकि इनके अंदर तक चाशनी चली जाए और एकदम ही जूसी बन जाए। तो चाशनी में मैंने इसे 1.5 से 2 मिनट तक के लिए उबाल लिया है, पका लिया है और अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इन्हें आधा घंटे तक के लिए रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये एकदम से सॉफ्ट और मुलायम हो गए हैं। तो मैं अब आपको कट करके दिखाती हूँ। ये एकदम से जैसे गुलाब जामुन बनते हैं ना वैसे ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं, एकदम से जूसी। तो आप भी ये मिठाई एक बार बना के देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। पूरे परिवार को, बच्चे तो बहुत ही खुश होकर खाएंगे। तो इंस्टेंट मिठाई हमारी बन करके तैयार हो गई है और इस मिठाई को बनाने में सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो झटपट से बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आपको ये मिठाई की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।